हाँ ये लो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर 77 पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अवलोकन पुस्तिका बीएड प्रथम वर्ष के लिए। तो इसकी पूर्ति कैसे करते हैं मैं वह आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक सुनना ताकि पूरा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सत्र के अंदर 2021-22 चल रहा है वह लिखें। छात्र अध्यापक का नाम लिखें, पिता का नाम, अनुक्रमांक यानी कि हाजिरी नंबर लिखें। शिक्षण विषय, आप जिस सब्जेक्ट को प्रथम वरीयता देना चाहते हैं पहले उसको लिखें, फिर उसका 2 नंबर लगा के दूसरे सब्जेक्ट को लिखें। फिर प्रकरण के अंदर पहले सब्जेक्ट का प्रकरण पहले और दूसरे सब्जेक्ट का प्रकरण दूसरे नंबर पे लिखें। वरीयता के अंदर आप पहला कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हैं तो प्रथम में वह लिख दो और द्वितीय लगा के द्वितीय को लिख दो। फिर शिक्षण विद्यालय का नाम, आप या तो कॉलेज में जहाँ पे बीएड कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए या फिर आप जहाँ पे इंटर्नशिप दी थी वह नाम लिख लीजिए। अब आती है पाठ अवलोकन सारणी, ऑब्जर्वेशन सारणी। तो सबसे पहले क्रम संख्या के अंदर 01 डालिए। आगे जो भी सारणी आती है उसमें 02 फिर 03 ऐसे नंबर वाइज चलते रहेंगे। दिनांक उस दिन की लिखिए जिस दिन आपका क्रिटिसिज्म होता है। कालांश किस कालांश के अंदर है, प्रथम है द्वितीय है वह लिख दीजिए। नाम अवलोकन करता, आप अवलोकन कर रहे हैं बैठ के तो अपना नाम लिखें। विद्यालय का नाम लिख दीजिए। कौन सी कक्षा का प्रकरण है उस कक्षा को लिखें। वर्ग में जितने स्टूडेंट उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, ABC जो भी है वह लिख दीजिए। नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा। विषय जो आपके सामने खड़ा है वह कौन सा विषय पढ़ा रहा है उसका नाम लिखिए। प्रकरण क्या है वह प्रकरण लिख दीजिए। अब ध्यान देने वाली बातें आपके सामने हैं। सर्वप्रथम आता है पाठ के उद्देश्य। तो इसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों को, तो यहाँ पे प्रकरण दिया गया है वह लिखे विद्यार्थियों को मुगल साम्राज्य का परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया गया। तो ये लाइन लिखनी है, बाकी सब सेम रहेगा। प्रकरण आप जो भी है वह लिख देना। फिर प्रस्तावना में ये 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें आपको अच्छे लगे। नकारात्मक है तो नकारात्मक बिंदु कर दीजिए या अच्छे है तो अच्छे लिख दीजिए। प्रस्तावना का विकास प्रश्नों के माध्यम से किया गया। यदि प्रस्तावना का विकास प्रश्नों के माध्यम से नहीं किया गया तो वह लिख दीजिए कि प्रस्तावना का विकास प्रश्नों के माध्यम से नहीं किया गया था, डायरेक्ट जाके वहाँ पे पढ़ाया गया था। फिर 2 नंबर पॉइंट है प्रस्तावना का विकास समय पर किया गया। तो यहाँ पे इसने किया है तो समय पर किया गया, और यदि नहीं किया है तो उसके अंदर आप नहीं किया गया लिखें। प्रस्तावना प्रश्नों में क्रमबद्धता थी, प्रश्न क्रमबद्धता के अनुसार थे तो वह लिखें। यदि क्रमबद्धता के अनुसार नहीं थे तो नहीं लिख दीजिए। प्रस्तावना के प्रश्न विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित थे। यदि विद्यार्थी आंसर देते हैं तो निश्चित रूप से वह पूर्व ज्ञान से संबंधित होंगे, और विद्यार्थी उनका आंसर नहीं दे पाते हैं तो वह पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं होंगे। फिर 5वां पॉइंट है प्रस्तावना प्रश्न सरल व स्पष्ट थे, यानी कि जिसकी भाषा प्रश्न की सबको आसानी से समझ में आ जाती है तो वह सरल व स्पष्ट होता है। तो ये 5 है, आप और भी लिख सकते हैं पॉइंट, तो कम से कम 4 या 5 तो लिखें। फिर है विषय वस्तु संकलन। आपने ये पाठ कहाँ से लिया, तो निश्चित रूप से कक्षा 7 का है तो पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाएगा। तो इसमें लिखना है विषय वस्तु का संकलन पाठ्य पुस्तक से किया गया है। फिर 4 नंबर पॉइंट है पाठ का विकास। पाठ का विकास किस प्रकार किया गया। 1 नंबर पॉइंट है पाठ का विकास विकासात्मक प्रश्नों से किया गया। 2 नंबर है पाठ के विकास में अधिगम सामग्री का उचित प्रयोग किया गया। 3 नंबर है पाठ के विकास में विद्यार्थियों का सहयोग अच्छा रहा। 4 नंबर पॉइंट है पाठ के विकास के समय प्रस्तुतकर्ता द्वारा
पुनर्बलन का उचित तरीके से प्रयोग किया गया। पांचवा है उपयोजन। उपयोजन है पाठ योजना अच्छी थी, पाठ योजना कक्षा स्तर अनुसार थी। 6 नंबर में लिखना है प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। विकासात्मक प्रश्न पूछे गए, बोध प्रश्न पूछे गए, मूल्यांकन प्रश्न पूछे गए। फिर श्याम पटकारी एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं। तो श्याम पटकारी उचित व पर्याप्त किया गया, जितना होना चाहिए उतना किया। फिर 2 नंबर पॉइंट है श्याम पटकारी स्पष्ट व साफ सुथरा था, यानी कि साफ लिखे हुए थे, नहीं लिखे तो वहाँ पे नई पॉइंट डालिए आप। श्याम पट पर मुख्य बिंदु व प्रश्नोत्तर करवाए गए। फिर है कक्षा अनुशासन, तो कक्षा का अनुशासन अच्छा था, नहीं था तो नहीं लिखे। बैठक व्यवस्था की स्थिति 1-2 पॉइंट और लिख सकते हैं। फिर 9 है अध्यापक, अध्यापक की भाषा शैली, आवाज, पोशाक और हाव भाव अच्छा था। विशेष विवरण, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया गया। पूरा पाठ कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थियों को निश्चित रूप से गृह कार्य दिया जाएगा। फिर हस्ताक्षर है पाठ प्रस्तुतता, जो आगे आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है उसके हस्ताक्षर करवाएं। फिर है हस्ताक्षर पाठ अवलोकन करता, तो निश्चित रूप से अवलोकन करता आप है तो अपने हस्ताक्षर कीजिए। फिर अवलोकन मूल्यांकन, तो सबसे बेस्ट देता है तो उत्कृष्ट, फिर उससे थोड़ा सा कमज़ोर देता है तो उत्तम, उत्तम से कमज़ोर करता है तो संतोषजनक, और सफाई कमज़ोर की स्थिति में है जो आगे जा ही नहीं सकता उसको सुधार अपेक्षित दे सकते हैं। हस्ताक्षर परिवीक्षक, जो आपके सामने है अध्यापक वह उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर इस प्रकार से दूसरी आती है पाठ अवलोकन सारणी, वही है सेम सिस्टम। फिर इस प्रकार ये तीसरी आ गई, तीसरी पूरी होते ये आ गई चौथी, 4 पूरी होते ये आ गई पांचवी, 5वीं पूरी होते ये आ गया छठा। तो एक किताब के आपको 6 का ग्रुप होगा, तो 6 प्लस आप एक 7 हो जाएंगे, तो आपको 6 का बनाना है, आप 7 में बनाने वाले होंगे। इसके बाद वापिस 7 नंबर आएगा, तो उसके अंदर आपके दूसरे सब्जेक्ट के बनेंगे। उन 6 छात्र अध्यापकों के बनाए थे, अब वापिस उन्हीं 6 छात्र अध्यापकों के बनेंगे दूसरे सब्जेक्ट के। तो ये है 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, ये 10, 11। आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो भी ला सकें। तो इस प्रकार से ये कुल 12 पाठ योजनाएं थी अवलोकन सारणी जो मैंने आपको बताई है। एक आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो बाकी की 11 आपको आसानी होगी करने में। तो धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।